क्या आपने कभी सोचा है, जिंदगी इतनी उलझन भरी क्यों लगती है? कभी सब कुछ सही चल रहा होता है और अचानक सब बिखर जाता है। हम सब सफलता चाहते हैं, लेकिन उलझनों के भंवर में खो जाते हैं। शांति की तलाश में रहते हैं, मगर संघर्ष हर कोने में छुपा होता है। डॉक्टर जॉर्डन बी पीटरसन कहते हैं, जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, लेकिन अगर आपके पास सही नियम हो तो आप इस केओस में भी स्पष्टता, अर्थ और शक्ति पा सकते हैं। यह कोई मामूली मोटिवेशन वाली किताब नहीं है, यह एक जीवन का नक्शा है, उन सभी के लिए जो अंदर से टूटा हुआ महसूस करते हैं और अपने दर्द, उलझनों और सवालों को समझना चाहते हैं। 12 रूल्स फॉर लाइफ कहती है, जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं होती, बल्कि जीतने के लिए होती है। तो इंस्ट्रक्टर तैयार है, अब आप भी तैयार हो जाइए। एक गहरी, सच्ची और जिंदगी बदल देने वाली यात्रा शुरू करते हैं, जहां हर एक नियम आपके सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को बदल देगा। तो चलिए रूल 1 से शुरुआत करते हैं। जिंदगी एक युद्ध भूमि है, और इस मैदान में आपका पहला संदेश क्या होता है? आपका शरीर, आपका चलना, आपका खड़ा होना, यही बताता है कि आप कितने मजबूत हैं। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, झुककर मत चलो, सीधे खड़े हो जाओ और अपने कंधे पीछे करो। ये शब्द साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे एक गहरा सच छिपा है। जब आपका शरीर सीधा होता है तो आपका दिमाग भी यही मानता है, मैं तैयार हूं, मैं डरने वाला नहीं। आपका शरीर जैसा चलता है, वैसा ही आपका दिमाग सोचने लगता है। और यह बात सिर्फ इंसानों पर लागू नहीं होती, यहां तक कि समंदर के जीव, लॉबस्टर भी जब जीतते हैं तो उनके शरीर में भी बदलाव आता है। वे सीधे खड़े हो जाते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए। लेकिन जब वे हार जाते हैं तो उनके शरीर ढीले पड़ जाते हैं, जैसे कि उनमें जान ही न बची हो। कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। पीटरसन कहते हैं, जीतने वाले के दिमाग में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हारने वाले में डाउट भर जाता है। ये कोई इंसानी सोच नहीं, ये प्रकृति का गहरा नियम है। इसलिए जब अगली बार आईना देखो तो सीधे खड़े हो जाओ, कंधे पीछे करो और खुद से कहो, मैं जीतने के लिए बना हूं। जरा सोचिए, जब एक लॉबस्टर जीतता है तो उसके मस्तिष्क में सेरोटोनिन नामक रसायन निकलता है, जो उसे शांत, आत्मविश्वासी और सतर्क बना देता है। लेकिन जब वही लॉबस्टर बार बार हारता है तो सेरोटोनिन की जगह उसके शरीर में तनाव उत्पन्न करने वाले रसायन भर जाते हैं, और तब वह डरने लगता है, छिपने लगता है और लगातार हारने लगता है। जॉर्डन पीटरसन बताते हैं, जीवन एक प्रभाव श्रेणी, डोमिनेंस हायरार्की पर चलता है, और यह तय होता है आपके व्यवहार से कि आप इस श्रेणी में कहां खड़े हैं। चाहे वह विद्यालय हो, कार्यालय हो या समाज, हर जगह एक अदृश्य स्तर व्यवस्था काम करती है। जो आत्मविश्वासी है वही आगे दिखता है, जो झुक जाता है वह धीरे धीरे दुनिया से अदृश्य हो जाता है। सवाल यह नहीं कि आप कितने होशियार हैं या कितने गुणी हैं, सवाल यह है, क्या आप दुनिया को यह संकेत दे पा रहे हैं कि मैं महत्वपूर्ण हूं। लोग सबसे पहले आपको नहीं, आपके शरीर के संकेतों को पहचानते हैं। यदि आप झुककर चलते हैं तो दुनिया समझ जाती है, इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, आज से एक नियम अपने भीतर उतार लीजिए, सीधे खड़े रहिए, तभी यह दुनिया आपके सामने झुकेगी। अब एक बात समझो, लॉबस्टर सिर्फ एक उदाहरण था। असल में हमारे अंदर भी वही डर, वही रसायन, वही लड़ाई छिपी है। जब जीवन में बार बार असफलता मिलती है तो हमारे भीतर भी वही हार मानने वाला रिस्पॉन्स सक्रिय हो जाता है। ऐसे में हमारी चाल धीमी हो जाती है, आंखों में शक भर जाता है और हम खुद को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन यह सब शुरू होता है उस पल से जब हम खुद को कमजोर मान लेते हैं। आत्मविश्वास एक दिन में नहीं बनता, यह तब बनता है जब तुमने दर्द का सामना किया, लेकिन फिर भी झुकने से इनकार किया। हर बार जब तुमने खुद को उठाया, वहीं से खड़ा हुआ तुम्हारा आत्मसम्मान। और यह आत्मसम्मान दुनिया नहीं दे सकती, यह सिर्फ एक जगह से आता है, तुम्हारी अपनी नजरों से। जब तुम अपनी नजर में ऊंचे हो जाते हो, तभी दुनिया तुम्हें सम्मान देती है। अगर आज तुम महसूस कर रहे हो कि आत्मविश्वास खो गया है, तो पहले अपने भीतर झांको, खुद से पूछो, मैं हर दिन झुकता क्यों हूं। अब अपने कंधों को पीछे करो, चाहे डर हो चाहे शंका, और खुद से बोलो, मैं जन्म से हारने वाला नहीं हूं, मैं जन्म से लड़ने वाला हूं। जब तुम्हारा शरीर झुका होता है, तब तुम्हारा संदेश भी झुका होता है। शरीर डरता है, मन भी डरता है, और दुनिया कहती है तुम कमजोर हो। लेकिन जब तुम सीधे खड़े हो जाते हो,
कंधे पीछे, सीना उठा, नजर सामने, तब तुम कह रहे होते हो, मैं तैयार हूं। जॉर्डन पीटरसन बताते हैं, जब तुम सीधे खड़े होते हो तो दिमाग में सेरोटोनिन बढ़ता है। वही सेरोटोनिन जो लॉबस्टर को विजेता बनाता है, वही तुम्हें शांत, सतर्क और आत्मविश्वासी बनाता है। पोस्चर बदलो, दिमाग का रसायन बदलो। लोग सोचते हैं, क्या केवल खड़े रहने से जिंदगी बदल सकती है? उत्तर है हां, क्योंकि जब तुम अपने भीतर से कहो, मैं सहन नहीं करूंगा, मैं लायक हूं, तो दुनिया खुद बदलने लगती है। मोटिवेशनल भाषण की जरूरत नहीं, बस अपने कंधे पीछे करो और अपने भीतर का योद्धा जगाओ। जब तुम वॉरियर मोड में होते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास फैलने लगता है, लोग खिंचे चले आते हैं। तो आज से एक प्रतिज्ञा लो, मैं हर दिन अपने लिए खड़ा रहूंगा। दुनिया चाहे मुझे झुकाना चाहे, पर मैं कभी नहीं झुकूंगा। जिंदगी कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है, ये अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। धोखा, हार, नुकसान, रिजेक्शन, हर मोड़ पर केओस छुपा है। और जब तुम थक जाते हो, सबसे पहले गिरता है तुम्हारा पोस्टर, सिर झुक जाता है और तुम कह देते हो, मैं टूट गया हूं। पीटरसन कहते हैं, यही वो पल है जब तुम्हें सबसे ज्यादा सीधे खड़ा रहना होता है, क्योंकि जब तुम केओस के सामने झुकते नहीं बल्कि खड़े रहते हो, तब तुम अपने दिमाग को एक ताकतवर मैसेज देते हो, मैं गिर नहीं रहा, मैं कंट्रोल ले रहा हूं। यह सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं, ये एक फिलॉसफी है। जब तुम शारीरिक रूप से खुद को स्थिर करते हो, तब तुम्हारा मन भी स्थिर होने लगता है। डर धीरे धीरे पिघलने लगता है और तुम कहते हो, हां, मुझे दर्द है, पर मैं अब भी खड़ा हूं। जिंदगी रोज तुमसे एक सवाल पूछती है, क्या तुम खुद के लिए खड़े हो सकते हो? चाहे बाहर तूफान हो या भीतर सूनापन, और तुम्हारा जवाब होना चाहिए, मैं सिर्फ जिंदा नहीं हूं, मैं जिम्मेदार हूं खुद के लिए। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, सीधा खड़े हो जाओ, अपने कंधे पीछे करो। पर इसका मतलब सिर्फ शरीर का पोस्चर नहीं है, इसका असली मतलब है जिम्मेदारी लेना, अपने जीवन की, अपने निर्णयों की और अपने दर्द की भी। आजकल कई लोग कहते हैं, मेरे साथ गलत हुआ है, जिंदगी मुझे समझती नहीं, सब कुछ बेकार है। पर पीटरसन कहते हैं, हां, जिंदगी मुश्किल है, पर तुम हमेशा शिकायत नहीं कर सकते, तुम्हें लड़ना होगा अपने लिए। जब तुम अपने लिए खड़े होते हो, तो तुम अपने आप से कहते हो, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं भाग नहीं रहा। तुम अपने अतीत को स्वीकार करते हो और कहते हो, मैं जिम्मेदार हूं, भले ही जिंदगी ने तुम्हें गिराया हो। अगर तुम खड़े होते हो और अपने दर्द की जिम्मेदारी लेते हो, तो तुम अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हो, ना कि एक तमाशबीन। पीटरसन लिखते हैं, जब तुम अपनी समस्याओं का भार उठाते हो, तब तुम्हारा दिमाग तुम्हें इनाम देता है, आत्मसम्मान के रूप में। और यही आत्मसम्मान तुम्हारा ईंधन बनता है, जो तुम्हें हर तूफान में मजबूत बनाए रखता है। तो आज से एक वादा करो, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं अपने दर्द की जिम्मेदारी लूंगा और उसी दर्द को अपनी ताकत में बदल दूंगा। जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? कि इज्जत तब मिलती है जब हम सफल होते हैं, जब हमारे पास पैसा होता है या नाम होता है। लेकिन जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, सबसे पहले इज्जत खुद से शुरू होती है। अगर तुम खुद को वैल्यू नहीं दोगे, तो दुनिया भी नहीं देगी। जरा सोचो, एक इंसान जो हमेशा झुका रहता है, आंखों में आंख नहीं डालता, निर्णय लेने से डरता है, चाहे वो कितना भी होशियार हो, दुनिया उसे नजरअंदाज कर देती है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर ही कह रहा होता है, मैं तैयार नहीं हूं। और दूसरी तरफ एक इंसान जो खुद के कमियों के बावजूद सीधा खड़ा होता है, साफ बात करता है, जिम्मेदारी लेता है, तो लोग उसे ऑटोमेटिकली सीरियस लेने लगते हैं। पीटरसन कहते हैं, तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन की स्थिति दिखाता है और वही दुनिया को सिग्नल भेजता है। जब तुम्हारे चेहरे, आवाज और पोस्चर में कॉन्फिडेंट क्लैरिटी होती है, तो लोग तुम पर भरोसा करने लगते हैं। आज से एक नई आदत डालो, हर सुबह शीशे में देखो और खुद से एक ही लाइन बोलो, मैं खुद की इज्जत करता हूं, इसलिए दुनिया भी करेगी। जब तुम कंधे पीछे करते हो, सीधा खड़े होते हो और आंखों में आंख डालकर दुनिया को देखते हो, तब तुम सिर्फ बाहरी रूप नहीं बदलते, तुम अपनी अंदर की प्रोग्रामिंग बदल देते हो। पीटरसन कहते हैं, हर बार जब तुम पोस्चर ठीक करते हो, तब तुम अपने दिमाग को सिग्नल भेजते हो, जो डर को कम करता है और तुम्हें मजबूत बनाता है। सोचो, अगर तुम दिन भर कहते रहो सब मैं कॉन्फिडेंट हूं, पर शरीर डरता हो तो दिमाग उलझ जाता है। लेकिन अगर तुम सीधा खड़े हो जाते हो, तो बिना बोले ही दिमाग कह देता है, यह इंसान तैयार है,
कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, वो हर उस पल में बनता है जब तुमने डर के बावजूद खुद को स्टेडी रखा। बोर्डरूम हो या पर्सनल लाइफ, जो खुद को झुकाता नहीं वो अपने भविष्य को भी झुकने नहीं देता। अब जब किसी कमरे में जाओ, धीरे चलना छोड़ दो, झुका हुआ पोस्चर छोड़ दो और मन में कहो, मैं यहां किसी से कम नहीं हूं और मैं अपनी जगह लेने आया हूं। पीटरसन कहते हैं, जिंदगी दुख से भरी होती है और दर्द तो तय है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार मान लो। हर किसी की जिंदगी में दर्द आता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या सीधा सादा। जिंदगी किसी को नहीं छोड़ती। कुछ लोग दर्द में डूब जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द को अपना आर्मर बना लेते हैं। जब तुम सीधे खड़े होते हो तब तुम दुनिया को सिग्नल देते हो, हां, ये दुनिया अनफेयर है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, लड़ूंगा। पीटरसन कहते हैं, पॉस्चर इज अ मेटाफिजिकल डिसीजन। जब तुम सीधा खड़े होते हो तो तुम लाइफ से एक वादा करते हो, मैं भागूंगा नहीं, मैं सामना करूंगा, चाहे कुछ भी हो। ये लड़ाई सिर्फ दुनिया के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद के अंदर छिपे डर, गिल्ट, डाउट और शेम के खिलाफ होती है। तुम्हारा पॉस्चर कहता है, मैं इस लड़ाई को मानता हूं और मैं आसानी से हार नहीं मानूंगा। ये पॉस्चर एक आदत नहीं, ये रोज अपनी पुरानी कमजोर वर्जन के खिलाफ एक रिबेलियन है। जब तुम ये रोज करते हो तो तुम एक ऐसे इंसान बनते हो जो न सिर्फ खुद पर भरोसा करता है, बल्कि दूसरों के लिए भी मजबूत सहारा बनता है। पीटरसन कहते हैं, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारा प्लेस इस दुनिया में तुम्हारे पॉस्चर और बिहेवियर से तय होता है। तो इंस्ट्रक्टर, तुम वॉरियर हो और यह दुनिया तुमसे एक्सपेक्ट करती है कि तुम अपना असली वर्जन बनकर दिखाओ। समाज को समझने के लिए कभी कभी हमें समुंदर तक जाना पड़ता है। हां, वही लॉबस्टर। पीटरसन बताते हैं, लॉबस्टर की दुनिया भी हायरार्की पर चलती है। जहां जो लॉबस्टर जीतता है वो सीना तानकर सीधा चलता है, उसके शरीर में सेरोटोनिन बढ़ता है और उसका स्टेटस ऊपर चला जाता है। लेकिन जो हार जाता है वो खुद को समेट लेता है, छुप जाता है और उसका सेरोटोनिन गिर जाता है। यानी सिर्फ जीत ही नहीं, तुम्हारा शरीर भी तय करता है तुम्हारा भविष्य। पीटरसन कहते हैं, इंसान भी उसी जैविक सिस्टम से चलता है। हमारा हाव भाव, चाल ढाल, आवाज का लहजा, ये सब मिलकर दुनिया को सिग्नल भेजते हैं। अगर तुम खुद को छोटा समझते हो तो तुम खुद को छोटा दिखाने भी लगते हो और दुनिया तुमसे वैसा ही बर्ताव करती है। लेकिन अगर तुम सिर ऊंचा रखकर चलते हो, ध्यान से बात करते हो और खुद को गंभीरता से लेते हो तो लोग भी तुम्हें सीरियस लेने लगते हैं। पीटरसन लिखते हैं, जब तुम हारने वाले की तरह व्यवहार करते हो, दुनिया भी तुम्हें हारने वाला ही समझती है। पर जब तुम उठकर खाड़ी होते हो, कॉन्फिडेंट बात करते हो, आंखों में आंख डालकर अपनी बात रखते हो, तब तुम्हारे अंदर सेरोटोनिन बढ़ता है और तुम काम, फोकस्ड और रिस्पेक्टेड महसूस करने लगते हो। यानी पॉस्चर बदलो, सिग्नल बदलो, स्टेटस बदलो। अब वक्त है अपने अंदर की शक्ति को दुनिया के सामने दिखाने का। हर कदम पर अपने शरीर को ये कहो, मैं योग्य हूं, मैं भरोसेमंद हूं, मैं ऊपर उठने लायक हूं और मैं अपनी जगह लेने आया हूं। क्योंकि स्टेटस मांगने से नहीं मिलता, स्टेटस कमाया जाता है अपने पॉस्चर, एक्शन और एटीट्यूड से। जरा सोचिए, अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त बीमार हो जाए, या आपकी मां दर्द में हो, या आपका पालतू जानवर तकलीफा में हो, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएंगे, समय पर दवा देंगे, हर पल उसका ख्याल रखेंगे, कभी भी उसे अकेला महसूस नहीं होने देंगे। लेकिन जब बात अपने आप की आती है तो हम खुद को वैसी देखभाल नहीं देते, हम खुद को नजरअंदाज कर देते हैं। पीटरसन कहते हैं, अक्सर लोग दूसरों की मदद के लिए सब कुछ कर देते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो वे खुद को अनदेखा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद को उतना कीमती नहीं मानते। हम सोचते हैं, मैं तो ठीक हूं, मुझे क्या जरूरत। लेकिन यही सोच धीरे धीरे हमारी आत्मसम्मान को खा जाती है। पीटरसन कहते हैं, अपने आप के साथ भी उतनी ही सहानुभूति रखो जितनी तुम किसी अपने के लिए रखते हो। अपने लिए अच्छा खाना बनाओ, अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपने इमोशंस को समझो और जब थको तो खुद को आराम करने की इजाजत दो। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सच्ची ताकत है। तुम अपने शरीर और मन के रखवाले हो, तुम अपने भविष्य के संरक्षक हो। अगर तुम खुद का ध्यान नहीं रखोगे तो दुनिया का सामना कैसे करोगे? तो आज से एक वादा करो, मैं खुद से वैसा ही प्यार करूंगा
जैसा किसी अपनों से करता हूं। मैं अपनी जिंदगी को सिर्फ झेलूंगा नहीं, बल्कि उसका सच्चे दिल से ध्यान रखूंगा। रूल 3, ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारी तरक्की देखकर खुश होते हैं, ना कि जलते हैं। जिंदगी में अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो ऊपर से तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से तुम्हारे सपनों को छोटा समझते हैं। जब तुम कुछ बड़ा सोचते हो, वो कहते हैं, तू ओवरथिंक कर रहा है, तेरे बस की बात नहीं है, साधारण रह, ये सब फालतू है। पैटरसन कहते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हारी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते। सच ये है, जो खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो तुम्हें भी नीचे खींचते हैं, क्योंकि तुम्हारी तरक्की उन्हें उनकी सीमाएं याद दिला देती है। लेकिन अगर तुम्हारे पास 2-3 ऐसे दोस्त हैं जो तुम्हारी मेहनत को समझते हैं, तुम्हें उठाते हैं और तुम्हारी जीत पर दिल से ताली बजाते हैं, तो तुम बहुत अमीर हो। पैटरसन कहते हैं, सच्चे दोस्त वो हैं जो तुम्हें उस इंसान तक ले जाते हैं जिसे तुम पैदा हुए थे बनने के लिए। अगर कोई दोस्त तुमसे कहता है, अपनी रोशनी मत दिखाओ, तो वो दोस्त नहीं, एक अदृश्य पिंजरा है। खुद से पूछो, क्या मेरे आसपास के लोग मुझे ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं? अब फैसला तुम्हारा है। तय करो कि तुम उन लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हारी आंखों की चमक से प्यार करते हैं। मैं अब वही रिश्ते निभाऊंगा जो मेरी रोशनी को और तेज करते हैं, ना कि बुझा देते हैं। ये दोस्ती नहीं, तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करने वाला चुनाव है। रूल 4, असली मुकाबला किससे है? अपने आप को कल के खुद से तुलना करो, ना कि आज की दुनिया से। आज हर जगह कंपैरिजन छाया है। इंस्टाग्राम पे कोई अपना जिम बॉडी दिखा रहा है, यूट्यूब पे कोई 22 साल का करोड़पति घूम रहा है, लिंक्डइन पे लोग 6 फिगर सैलरी की डींगे मार रहे हैं, और हम सोचते हैं, मैं बहुत पीछे हूं, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, सब मुझसे आगे निकल चुके हैं। पीटरसन कहते हैं, तुम्हारा असली बेंचमार्क कोई और नहीं, बल्कि तुम खुद हो। कल तुम डरपोक थे, आज थोड़ा हिम्मती बनो। कल तुमने कुछ नहीं सीखा, तो आज 10 मिनट कुछ नया पढ़ लो। कल तुमने खुद से बात नहीं की, आज खुद से एक सवाल पूछ लो। बस इतना ही फर्क तुम्हें रोज थोड़ा और आगे ले जाएगा। दुनिया में हमेशा कोई तुमसे ज्यादा स्मार्ट होगा, ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा लकी, पर असली मुकाबला सिर्फ एक से है, तुम बनाम तुम। जब तुम इस माइंडसेट से जीना शुरू करते हो, तब जेलसी मिट जाती है, कंपैरिजन खत्म हो जाता है, और एक साइलेंट कॉन्फिडेंस अंदर बस जाता है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, बिना किसी से कंपीट किए, सिर्फ अपने कल के वर्जन को पीछे छोड़ते हुए। जब फोकस ग्रोथ पर होता है, तभी इंसान सबसे अलग बनता है। तो आज से एक नया प्रॉमिस खुद से करो, मैं अब किसी ए और से नहीं, सिर्फ अपने आज से लड़ूंगा। और हर जीत के बाद मैं खुद का एक नया वर्जन अनलॉक करूंगा। प्रशिक्षक जॉर्डन पीटरसन एक ऐसे कटु सत्य की ओर इशारा करते हैं जिसे अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाद में जीवन भर उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हर माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, परंतु प्रेम का अर्थ यह नहीं कि अनुशासन समाप्त कर दिया जाए। बच्चों के गलत व्यवहार को अनदेखा करना दयालुता नहीं, बल्कि यह एक स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण है। यदि आप उन्हें आज नियंत्रित नहीं करेंगे, तो कल समाज उन्हें दंडित करेगा, और समाज का दंड बहुत कठोर होता है, तिरस्कार, अपमान और असफलता। यदि एक 5 वर्षीय बच्चा चिल्लाता है, जिद करता है, और उसे रोका नहीं गया, तो वही आदत 25 वर्ष की उम्र तक उसका स्वभाव बन जाएगी। दफ्तर में, रिश्तों में, समाज में वह सभी जगह वही व्यवहार करेगा, और तब लोग उससे प्रेम नहीं करेंगे, बल्कि उससे दूरी बना लेंगे। पीटरसन स्पष्ट करते हैं, अनुशासन एक दंड नहीं, एक उपहार है। यदि आप आज छोटी भूलों पर उन्हें समझाते हैं, तो आप उनके भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं। बच्चों को सीमाएं चाहिए होती हैं, नियम उनके लिए सुरक्षा की दीवार बनाते हैं, और जब ये नियम प्रेम से समझाए जाते हैं, तो वे अनुशासन को बोझ नहीं, सुरक्षा का स्थान मानने लगते हैं। यह नियम केवल पालन पोषण के लिए नहीं, बल्कि हर रिश्ते के लिए है। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, तो उन्हें उस व्यक्ति में बदलने में सहायता कीजिए जिसे दुनिया सहन नहीं, सम्मान करती है। आज का संकल्प, मैं अपनों को केवल चुपचाप सहन नहीं करूंगा, बल्कि उन्हें सत्य का मार्ग दिखाऊंगा। चाहे थोड़े समय के लिए टकराव हो, पर यदि उनकी जिंदगी संवर जाए, तो वही प्रेम सच्चा था। इंस्ट्रक्टर, आज की दुनिया में सब कुछ फटाफट चाहिए, फटाफट सक्सेस, फटाफट रिजल्ट, फटाफट खुशी। 30 सेकंड की रील देखकर लगता है बस लाइफ सेट हो गई,
लेकिन जॉर्डन पीटरसन इस झूठ को तोड़ते हैं। असली बदलाव तब आता है जब तुम तुरंत ही आराम छोड़कर गहरी मीनिंग की तरफ जाते हो। जरा सोचिए, चॉकलेट खाना आसान है लेकिन हेल्दी रहना मीनिंगफुल है। देर तक सोना आसान है लेकिन 5 बजे उठना और डिसिप्लिन बनाना मीनिंगफुल है। स्क्रोलिंग आसान है लेकिन किताब पढ़कर खुद को बदलना मीनिंगफुल है। हर दिन हम इन दोनों में से कोई एक रास्ता चुनते हैं। हर छोटी चॉइस हमें किसी दिशा में ले जाती है, या तो पछतावे की ओर या फिर ग्रोथ और बदलाव की ओर। पीटरसन कहते हैं, मीनिंगफुल रास्ता मुश्किल होता है लेकिन वही तुम्हें तुम्हारे हाईएस्ट पोटेंशियल तक ले जाता है। जब तुम बड़ी जिम्मेदारी लेते हो, जब किसी सैक्रिफाइस को अपनाते हो, जब एक मिशन के लिए तकलीफ सहते हो, तभी तुम्हारा कैरेक्टर बनता है। तभी तुम ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हो। इंस्ट्रक्टर, ये रूल एक पावरफुल रिमाइंडर है। जब भी 2 रास्ते दिखें, एक आसान और एक मीनिंगफुल, तो हमेशा वो चुनो जिसमें दर्द हो लेकिन आत्मा भी हो। आज का संकल्प, मैं शॉर्टकट्स नहीं, सोल कॉल्स फॉलो करूंगा। मैं छोटी खुशियों के लिए अपने बड़े सपनों की कुर्बानी नहीं दूंगा। इंस्ट्रक्टर, जिंदगी में सबसे आसान होता है हां कहना जब अंदर से ना महसूस हो, और सबसे कठिन होता है अपने अंदर की सच्चाई को कबूलना और उसे दुनिया के सामने रखना। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, हर बार जब तुम झूठ बोलते हो तब तुम अपने आप से एक हिस्सा तोड़ते हो। झूठ सिर्फ दूसरों को नहीं बहकाता, वो तुम्हारे अंदर भी गड़बड़ कर देता है। तुम्हारा इंट्यूशन कमजोर हो जाता है, तुम सच महसूस करना भूल जाते हो और फिर एक नकली दुनिया में जीते हो जहां बाहर तो मुस्कान होती है पर अंदर खालीपन छिपा होता है। पीटरसन कहते हैं, सच बोलना मतलब एक योद्धा की तरह जीना। सच कड़वा होता है, लोगों को चुभता है, लेकिन वही असली रिश्तों की नींव रखता है। अगर प्यार नहीं करते तो झूठा प्यार मत दिखाओ। अगर सम्मान नहीं करते तो झूठी हामी मत भरो। अगर तुम अंदर से टूटे हुए हो तो खुश रहने का दिखावा मत करो, क्योंकि सच बोलने का मतलब है अपने अंदर की आवाज को मान देना। और जो अपनी सच्ची आवाज सुनता है वो दुनिया के शोर से नहीं डरता। ये रूल सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये तो एक इनर रेवोल्यूशन है, एक ऐसा बदलाव जो तुम्हारी आत्मा को फिर से जिंदा कर देता है। आज का संकल्प, मैं सच बोलूंगा चाहे लोग नाखुश हो जाएं। मैं अपने अंदर की सच्चाई से रिश्ता नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि अगर मैंने खुद से झूठ बोलना शुरू कर दिया तो दुनिया की कोई सच्चाई मेरी मदद नहीं कर पाएगी। हमारे पास 2 कान होते हैं और एक मुंह, शायद इसलिए कि हम 2 गुना सुने और आधा बोलें। लेकिन हकीकत में हम क्या करते हैं? लोग बात कर रहे होते हैं और हम जवाब सोच रहे होते हैं। समझने की नहीं, बस बोलने की तैयारी करते हैं। पीटरसन कहते हैं, सुनो, सच में सुनो। अपना अहंकार एक तरफ रख दो। हर इंसान के पास कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें बदल सकता है। सोचिए जरा, वो इंसान जिसे तुम साधारण समझते हो, वो शायद किसी तूफान से गुजरा हो। उसने दिल टूटने का दर्द देखा हो, सपनों का गिरना देखा हो और फिर खुद को उठाकर जीत हासिल की हो। लेकिन अगर तुम सिर्फ बोलते रहोगे तो उसकी कहानी कभी सुन ही नहीं पाओगे। पीटरसन कहते हैं, जब तुम सच में किसी को सुनते हो, तुम उसकी बातें ही नहीं, उसका अनुभव, उसकी पीड़ा और उसकी समझ अपने अंदर समेट लेते हो। और यही तो होता है ट्रांसफॉर्मेशन का मैजिक। लिसनिंग एक शक्ति है, एक साइलेंट सुपर पावर, एक ऐसा गुण जो बहुतों के पास नहीं, लेकिन जिसके पास होता है वो हर रिश्ता जीत लेता है, हर सिचुएशन में क्लैरिटी पा लेता है। आज का संकल्प, मैं बोलने से पहले सुनूंगा। मैं सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनूंगा। हर इंसान मुझे कुछ सिखा सकता है अगर मैं सच में सुनना चाहूं। इंस्ट्रक्टर, जिंदगी में क्लैरिटी की कमी सबसे बड़ा केओस बन जाती है। सोचिए, हम अक्सर खुद नहीं कह पाते कि हमें क्या चाहिए, हम क्या महसूस कर रहे हैं, या कौन सी बात हमें तोड़ गई, और फिर हम कहते हैं कोई हमें समझता ही नहीं। पीटरसन सच कहते हैं, अगर तुम खुद ही क्लियर नहीं हो तो दूसरा इंसान तुम्हें कैसे समझे। क्लैरिटी का मतलब ज्यादा बोलना नहीं होता, बल्कि सही बोलना होता है। अगर तुम दुखी हो तो छुपाओ मत। अगर कोई बात चुभी है तो साफ बताओ। अगर कोई सपना तुम्हारा दिल जलाए दे रहा है तो खुलकर शेयर करो। अनक्लियर रहना खुद को धीरे धीरे जहर देने जैसा है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, जब तुम वेग होते हो, तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज्ड होता है, तुम्हारी दुनिया भी। लेकिन जब तुम प्रिसाइज होते हो, तुम्हारा माइंड तेज होता है, तुम्हारे एक्शंस क्लियर और इंपैक्टफुल होते हैं। प्रिसाइज स्पीच एक लीडरशिप स्किल है।
ये इमोशनल मास्टरी है, और सबसे जरूरी, ये तुम्हारी एनर्जी को प्रोटेक्ट करती है। जो इंसान साफ शब्दों में जीता है वो साफ रास्ते पर चलता है। आज का संकल्प, मैं अपने थॉट्स को साफ समझूंगा। मैं जब बोलूंगा तो सच, सीधा और ईमानदारी से बोलूंगा। मैं कंफ्यूजन नहीं फैलाऊंगा, मैं क्लैरिटी की रोशनी बनूंगा। इंस्ट्रक्टर, यह रूल सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं है, ये करेज, फ्रीडम और असली ग्रोथ के बारे में है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, जब तुम हर छोटी चीज से किसी को बचाते हो तो तुम उनकी स्ट्रेंथ बनाने का मौका छीन लेते हो। प्रोटेक्शन देना जरूरी है, लेकिन ओवर प्रोटेक्शन दम घोंट देता है। सोचिए, जब एक बच्चा स्केटबोर्ड सीखता है, वो गिरेगा, उठेगा, फिर गिरेगा, पर हर बार उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसका बैलेंस सुधरेगा, उसकी डेयरिंग चमकेगी। लेकिन अगर तुम उसे रोक दोगे तो वो कभी उड़ना नहीं सीखेगा। पीटरसन कहते हैं, जिससे तुम रिस्क लेने का हक छीनते हो, तुम उसकी ग्रोथ छीन लेते हो। हम हर किसी को सेफ जोन में रखना चाहते हैं। ये मत करो, गिर जाओगे। वो मत करना, फेल हो जाओगे। ज्यादा ट्राई मत करना, लोग क्या कहेंगे। लेकिन ग्रोथ हमेशा स्ट्रगल से आती है। यह रूल एक अवेकनिंग है। ओवर प्रोटेक्शन एक डिस्गाइज जेल है। हम खुद को, अपने बच्चों को इतना सेफ बनाते हैं कि पावरफुल बनना भूल जाते हैं। रिस्क लेना, गिरना और फिर उठकर लड़ना ही असली जीवन है। आज का संकल्प, मैं अपने दर से किसी की ग्रोथ नहीं रोकूंगा। मैं रिस्क लूंगा, गिरूंगा, लेकिन इवॉल्व भी हमेशा करूंगा। क्योंकि हर वॉरियर पहले लर्नर होता है और हर लर्नर को गिरने का हक होता है। जॉर्डन पीटरसन जैसे गंभीर विचारक ने जब एक बिल्ली को दुलारने की बात की तो लोग चौंक गए। लेकिन यह नियम सिर्फ बिल्ली के बारे में नहीं है, ये उन छोटी छोटी खुशियों के बारे में है जो अंधेरे में भी हमें जिंदा महसूस करवा सकती हैं। पीटरसन कहते हैं, कभी कभी जिंदगी असहनीय लगती है। जब हर चीज बिखर रही हो, हर कोना दर्द से भरा हो, तब हमें बहुत छोटी सी राहत में भी सुकून ढूंढना होता है। एक पल की खुशी, एक मासूम बिल्ली तुम्हें दोबारा जीने की ताकत दे सकती है। सोचिए, एक थका हारा इंसान सड़क पर चल रहा है, दिल भारी है, आंखों में आंसू हैं। तभी एक छोटी सी बिल्ली उसके पास आकर पैरों से लिपट जाती है। वो बिल्ली कुछ नहीं मांगती, बस एक पल का प्यार चाहती है, और वही एक पल उस इंसान को जिंदा कर देता है। जिंदगी कभी पूरी तरह संभली हुई नहीं होती। हम सब किसी न किसी दर्द से गुजर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम उस दर्द के बीच भी एक मुस्कान देख पाएं, एक नन्हा सा पल महसूस कर पाएं, तो हम जिंदगी के बीच भी जिंदा रह सकते हैं। पीटरसन ने यह नियम तब लिखा जब उनकी बेटी एक गंभीर बीमारी से लड़ रही थी। वो कहते हैं, तुम हर दर्द को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन तुम छोटी खुशियों को चुनने के लिए रुक जरूर सकते हो। बस वही रुकना तुम्हारा जीवन बदल सकता है। आज का संकल्प, मैं हर दिन में एक छोटी सी रोशनी ढूंढूंगा। मैं छोटी छोटी खुशियों को अनदेखा नहीं करूंगा, चाहे दुनिया कितनी भी अंधेरी हो। एक बिल्ली, एक मुस्कान, एक प्यारा सा पल मुझे फिर से जीना सिखा सकता है। जिंदगी कोई सीधा रास्ता नहीं है, ये एक जंगल है। कभी अंधेरा, कभी तूफान, कभी रास्ते गुम हो जाते हैं और कभी हम खुद। लेकिन पीटरसन ने हमें 12 ऐसे नियम दिए जिनमें छिपी थी वो सच्चाई जो हमें न सिर्फ सफल बल्कि ईमानदार और शक्तिशाली इंसान बनाती है। उन्होंने हमें सिखाया, अपने खिलाफ मत झुको, अपनी रीढ़ सीधी रखो, सच बोलो चाहे आवाज कांप जाए, और जब सब कुछ टूट रहा हो तब भी एक बिल्ली को दुलारना मत भूलो। इंस्ट्रक्टर, ये नियम सिर्फ जीने का तरीका नहीं है, ये एक आंतरिक क्रांति है। एक ऐसी जागरूकता जो कहती है, तुम पीड़ित नहीं हो, तुम ताकतवर हो, पर जब तुम जिम्मेदारी उठाते हो। आज जब ये किताब खत्म होती है, एक नया अध्याय शुरू होता है। आपके भीतर एक नई स्पष्टता, एक नई शक्ति और एक नई आवाज जो कहती है, मैं तैयार हूं जिंदगी के हर मुकाबले के लिए। अब वक्त आ गया है बिल्ली से प्यार करने का भी और शेर की तरह जीने का भी। अगर आप तैयार हैं तो इस जिंदगी को लीड करो इन नियमों के साथ और एक निडर